Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama,
हरे कृष्णा। भगवत गीता की कक्षा में आप सब भक्तों का स्वागत है। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगुर मम मंदमते गतिर् मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहन कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते नान्यं भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम् अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्षा जनार्दन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्ण। नमां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः मायया अपहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रितः। नमां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः मायया अपहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रितः। नमां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः मायया अपहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रितः। कोई बताना चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। नमां दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमः मायया अपहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रितः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनुवाद और तात्पर्य बाई श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है तथा जो आसुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। फिर से मैं पढ़ता हूं भगवान के शब्द। जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है तथा जो आसुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। तो भगवान यहाँ पे भगवान की शरण कौन ग्रहण नहीं करते उनके बारे में बताया है। यहाँ पे नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा, मूढ़ा यानी मूर्ख,
प्रपद्यन्ते नराधमाः। नराधम का मतलब है वो मनुष्य योनि में अधम, नीच। माया अपहृत ज्ञान, जिसका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है। आसुरम भावम आश्रिता, जिसके हृदय में आसुरिक भाव है। आश्रित, ऐसे भाव वाला व्यक्ति भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। एक बार क्या हुआ, इसका परपोट लंबा है, लेकिन उससे पहले थोड़ा पूर्वाभिमुख देखते हैं। एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद जी को अमेरिका में किसी ने प्रश्न किया था कि प्रभुपाद जी आप अपना प्रीचिंग करते हैं, बहुत अच्छा है, टू द पॉइंट है, लेकिन बार बार आप अपनी बातों में बीच में रास्कल्स एंड फूल्स शब्द क्यों ले आते हैं? रास्कल्स एंड फूल्स शब्द क्यों ले आते हैं? खैर वो तो प्रभुपाद जी है, वो कह सकते हैं, हम नहीं कह सकते। तो प्रभुपाद जी ने इनके दो उत्तर दिए हैं। एक बार प्रभुपाद जी ने कहा क्योंकि भगवान कह रहे हैं, और अगर मैं भगवान कहने वाली बातों को मैं दोहराऊंगा नहीं तो मैं अपना मत रजू कर रहा हूं, मैं एज इट इज नहीं रहा। जो भगवान कहते हैं मूढ़ा, तो मुझे मूढ़ा बोलना पड़ेगा, और जो भगवान कहते हैं नराधमा, तो मुझे नराधमा के लिए बात करनी पड़ेगी। तो जो भगवान दोहराना चाहते हैं उसी को हम दोहराते हैं, ये हमारा क्रिएशन नहीं है। दूसरे जवाब में प्रभुपाद जी ने और एक उत्तर दिया। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं सभी जीवों को इतना प्रेम करता हूं, इसलिए वो प्रेम की आगोश में, प्रेम की विरह में मैं कह देता हूं कि ये फूल्स एंड रास्कल्स है। ये द्वेष से मैं नहीं कहता हूं। मनुष्य, सामान्य जगत में मनुष्य को लगेगा कि प्रभुपाद जी हमेशा द्वेष की भाषा करते हैं, या उसको मनुष्य सांसारिक लोगों को लगेगा ये क्रिटिसिज्म है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि मेरे अंदर प्रेम है। जो भगवान के भक्त होते हैं उनके अंदर प्रेम की संपत्ति होती है, उनके अंदर आसुरी संपत्ति नहीं होती। आसुरी संपत्ति सांसारिक मनुष्य के हृदय में होती है, तो वो लोग क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं तो एज इट इज दोहराना चाहूंगा, जो भगवान बताते हैं, एवं परंपरा प्राप्त। तो ये प्रभुपाद जी के इतिहास में ये दो जवाब मिले थे। प्रभुपाद जी ने कहा था कि जो भगवान दोहराते हैं वो मैं दोहराना चाहता हूं, और प्रभुपाद जी ने कहा क्योंकि मैं जीवों को प्रेम करता हूं, मैं वासुदेव कुटुंबकम को देख रहा हूं। जो भगवान की भक्ति करते हैं, जो भगवान को प्रेम करते हैं, वो भगवान के सारे संसार को प्रेम करते हैं, और जो भगवान के सारे संसार को प्रेम करते हैं उसके हृदय में आसुरी भाव हो ही नहीं सकता। तो जब प्रभुपाद जी कहते हैं कि फूल्स एंड रास्कल, इसके अंदर प्रभुपाद जी का एक वात्सल्य भाव जीवों के प्रति जुड़ा हुआ है। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें प्रभुपाद जी को मिसअंडरस्टैंड नहीं करना चाहिए। तात्पर्य बाय एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद महाराज की जय। तात्पर्य काफी लंबा है, उससे बीच बीच में हम लोग चर्चा करके जाएंगे। भगवत गीता में यह कहा गया है कि श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने से मनुष्य प्रकृति के कठोर नियमों को लांघ सकता है। यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि फिर विद्वान, दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यापारी, शासक तथा जनता के नेता सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण क्यों ग्रहण नहीं करते? बड़े बड़े जननेता विभिन्न विधियों से विभिन्न योजनाएं बनाकर अत्यंत धैर्य पूर्वक जन्म जन्मांतर तक प्रकृति के नियमों से मुक्ति की खोज करते हैं, किंतु यदि वही मुक्ति भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने मात्र से संभव हो तो ये बुद्धिमान तथा श्रमशील मनुष्य इस सरल विधि को क्यों नहीं अपनाते? आगे जाने से पहले हम थोड़ी चर्चा करेंगे। आजकल मीडिया में सभी जगह चर्चा हो रही है। जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने, उनके बारे में काफी चर्चा हो रही है कि उनके जीवन में
बड़ा हास हुआ। पत्नी चली गई, दोनों पुत्र चले गए एक्सीडेंट में और नशे में, और पत्नी चली गई एक्सीडेंट में। इसके बावजूद भी 70 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया की महासत्ता का प्रेसिडेंटशिप पद पाया। तो जो मनुष्य अपनी इच्छा शक्ति से जो हासिल करना चाहता है वो पा सकता है। अभी सबसे बड़ी बात है कि ये इच्छा शक्ति पर आधारित है। भगवान ये नहीं कहते हैं कि तुम अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। वो अच्छी बात है कि उनको समाज सेवा का लक्ष्य है, उसके हृदय में हेतु समाज सेवा है, तो एक सीमित दृष्टि तक अच्छी बात है, फिलैंथ्रोपिक है। इसके अंदर एक प्रेस्टीज छुपी हुई है, तो वो रजोगुणी है, क्योंकि उनको सर्वश्रेष्ठ दिशा नहीं मिल पाई है। इसीलिए उनके लिए जो श्रेष्ठ सेवा करने का माहौल था तो वो उन्होंने पाया। उसके विपरीत देख लीजिए कि नरसिंह मेहता के जीवन में भी पत्नी चली गई, उनकी बेटी का विवाह हो गया और उनके जीवन में कोई नहीं रहा। उनके पुत्र भी चला गया भगवान की प्रार्थना करते समय कि भाई दूसरों के कल्याण हेतु उन्होंने अपना पुत्र को भगवान को समर्पित कर दिया। नरसिंह मेहता के जीवन में उन्होंने कहा, भलू थयु भांगी जंजाल सुखे भजीशु श्री गोपाल। उनका जीवन में भी सब कुछ चले जाने पर उन्होंने रास्ता तय किया, सुखे भजीशु श्री गोपाल। दोनों तरफ एक निवृत्ति, कुदरती नियमों के आधारित पर दोनों व्यक्ति को निवृत्ति मिलेगी, वैराग्य मिला। लेकिन एक समाज सेवा या अपनी प्रेस्टीज के पीछे गए, जिनका सीमित दर्शन था, क्योंकि वो बॉडी कॉन्शियस में अपनी आंखों से देख रहे, अपनी बुद्धि से सोच रहे हैं। और एक है आत्मोन्मुख, आत्मा की दृष्टि से देख रहे हैं और आत्मा की दृष्टि से लोगों का कल्याण करने हेतु वो भगवान की भक्ति में लगे। वो अपना भी कल्याण किए और आज भी हम नरसिंह मेहता को याद करते हैं। नरसिंह मेहता का पद है, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पड़ाई जाने। नरसिंह मेहता का भजन भी बहुत अलौकिक है। अभी एक जो सीमित दृष्टि से सबसे बड़ी उपलब्धि, भौतिक उपलब्धि हासिल की, अमेरिका का, दुनिया की महासत्ता का राष्ट्रपति पद हासिल किया, लेकिन ये इसका ड्यूरेशन कितना है, 4 या 8 साल, 10 साल, इससे ज्यादा इसका माहौल नहीं चलेगा। जैसे आज ट्रंप का माहौल नहीं चल रहा है। और नरसिंह मेहता जो भगवान के भक्त थे, आज भी हम इसको याद कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जीवन का लक्ष्य जो है, जीवन की इच्छा जो है, वो शाश्वत के साथ जोड़ी। जब हम शाश्वत के साथ हमारी इच्छा जाती है तब हम भक्त कहलाते हैं। और जो दृष्टिकोण, एक दृष्टिकोण से जो अपनी बुद्धि से सोचना चाहते हैं, जो समर्पित नहीं है भगवान को, भगवान के उपदेशों को, तो गीता में कहा है कि जो भगवान के सुर में सुर नहीं मिलाते वो असुर कहलाते हैं। और वो असुर के बारे में आज का श्लोक भगवान गीता में कह रहे हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि जो भी हुआ वो गलत हुआ, बाइडन का या किसी को मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं। मेरा कहने का तात्पर्य है कि इच्छाओं का शुद्धिकरण, इच्छाओं का शुद्धिकरण हमें मनुष्य जीवन में करना चाहिए। कुत्ते को बिल्ली मार के या चूहा मार के अपना भोजन चुनना पड़ेगा, लेकिन मनुष्य जीवन में अगर हम यही पशु वृत्ति में लगे रहे, किसी का हक छीनते रहे, तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य हासिल नहीं होगा। इच्छा, जैसे कहते हैं कि सक्सेस इज ए जर्नी, सक्सेस इज नॉट डेस्टिनेशन।
जो हमारी सफलता का रहस्य है वो एक पर्टिकुलर जगह में हासिल करके हमें लुप्त नहीं हो जाना है। जो भगवान की भक्त है उनकी सफलता है शाश्वत होती है। आज हम श्रीमद् भागवत के पन्नों पर 5 साल के प्रहलाद महाराज को याद कर रहे हैं, आज ध्रुव महाराज को याद कर रहे हैं, आज हम कई भक्तों को याद कर रहे हैं, आज हम नरसिंह मेहता को याद कर रहे हैं, आज हम शिला प्रभुपाद जी को याद कर रहे हैं। शिला प्रभुपाद जी का उदाहरण ले सकते हैं। शिला प्रभुपाद जी के जीवन में भी सब कुछ चला गया, उनके बाद उन्होंने अपना रास्ता क्या चुना? अपने गुरु का उपदेश, अपने गुरु के उपदेश में उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। अभी क्या हुआ? प्रभुपाद जी तो शायद 12 साल जिंदा रहे। भौतिक दृष्टि से देखे तो प्रभुपाद जी ने मृत्यु के अंतिम समय में 12 साल में क्या हासिल किया, लेकिन 12 साल में जो हासिल किया वो 10,000 साल आने वाले 10,000 साल तक चलेगा। और भगवान की इच्छा से जो जो जीव तक पहुंचना चाहेगा वहां पहुंचेगा। आज 50 साल हो गया, कोई नहीं जानता, लेकिन आज पूरा विश्व इस्कॉन को जानने लगा। ये भक्त की महिमा है। आज बाइडेन के जो समारोह था अमेरिका में, वो समारोह में प्रेयर के अंदर भी इस्कॉन को स्थान मिला कि इस्कॉन भी वहां जाके विश्व शांति के लिए प्रार्थना किया। तो वो इस्कॉन कौन है? और कुछ नहीं, वो भगवान की कॉन्शियसनेस। किसने इसका एस्टेब्लिशमेंट किया? फाउंडर आचार्य ऑफ इस्कॉन एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद। तो ये प्रभुपाद जी की महिमा है, ये भक्त की महिमा है। और आगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि गीता इसका उत्तर अत्यंत स्पष्ट शब्दों में देती है। समाज के वास्तविक विद्वान नेता यथा ब्रह्मा, शिव, कपिल, कुमारगण, मनु, व्यास, देवल, असित, जनक, प्रहलाद, बलि तथा उनके पश्चात माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, श्री चैतन्य महाप्रभु तथा बहुत से अन्य श्रद्धावान दार्शनिक, राजनीतिक, शिक्षक, विज्ञानी आदि है जो सर्वशक्तिमान परम पुरुष के चरणों में शरण लेते हैं। गुरु महाराज हमें सिखाते हैं कि भगवान की शरण लेना उससे कई गुना अधिक भगवान के भक्तों की शरण लेना है। क्योंकि भगवान के जो शुद्ध भक्त है उनकी शरण ग्रहण करने का मतलब यह है कि हमारा स्थान भगवान के हृदय में पहुंचता है। कभी कभी एक घर में एक माता पिता को 2 संतान है, एक छोटा सा, एक बड़ा है, एक छोटा है। तो कभी कभी माता पिता को कुछ कार्य है तो माता पिता कहते हैं, माँ कहती है कि बेटा तुम अपने छोटे भैया का ध्यान रखना, मैं ये काम करके आती हूँ। तो वो अपने बड़े भाई को ये जिम्मेदारी सौंप के जाते हैं। ठीक वैसे ही भगवान अपने पार्षद भेजते हैं इस जगत के अंदर, और ये पार्षद लोगों का जो ध्येय है वो सभी जीवों की रक्षा करके उनको भगवत धाम पहुंचाना। तो ये भगवान की शरण ग्रहण करना और भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करने से जो भगवान द्वारा भेजा गया प्रतिनिधि है उनके जरिए हम भगवत धाम पहुंच सकते हैं। किंतु जो लोग वास्तविक दार्शनिक, वैज्ञानिक, शिक्षक, प्रशासक आदि नहीं है किंतु भौतिक लाभ के लिए ऐसा बनते हैं, वे परमेश्वर की योजना या पथ को स्वीकार नहीं करते। जो अपने भौतिक लाभ के लिए भगवान की योजना के पथ पर आगे बढ़ते हैं। कभी कभी हम प्रीचर भी बनते हैं तो एक कंपटीशन माइंड में अगर जन्म ले लेती है कि हम सबसे अच्छे प्रीचर बन जाए, सबसे अच्छे भक्त बन जाए, सबसे अच्छा बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर दे, सबसे अच्छा भक्तों में हमारी गाथा हो। नहीं, हम इस हेतु कार्य हम भगवत भक्ति में नहीं आते। अगर हमें प्रशंसा चाहिए तो पूरा जीवन पड़ा है, पूरी दुनिया पड़ी है। हाँ, लेकिन हमारा लक्ष्य हमारी प्रशंसा नहीं, हमारा लक्ष्य
भगवान की प्रसन्नता है, गुरु और गौरंग की प्रसन्नता है। उन्हें ईश्वर का कोई ज्ञान नहीं होता, बड़े दुर्भागी होते हैं। प्रॉब्लम वो नहीं है कि वो दुर्भागी है, प्रॉब्लम ये है कि हमें सद्भाग्य मिला है, हमें भगवान का लक्ष्य मिला है, भगवान का दिशा मिला है, भगवान के प्रतिनिधि मिले हैं, लेकिन उस लक्ष्य के प्रति हमारा उदासीन आचरण है, ये हमारा दुर्भाग्य है। और ये आचरण जितना हम भक्ति में भगवान की गुरु की सेवा में आगे बढ़ते हैं, उतना हमारा दुर्भाग्य हमें ज्यादा से ज्यादा दिखाई देता है। भक्ति विनोद ठाकुर भी कहते हैं कि मैं घोर संसार में जकड़ा हुआ हूं, गोपीनाथ आप मुझे बचाइए। वे अपनी सांसारिक योजनाएं बनाते हैं और संसार की समस्या को हल करने के लिए अपने व्यर्थ प्रयासों द्वारा स्थिति को और जटिल बना देते हैं। आज प्रभुपाद जी कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन बना, कितनी सालों से बना है, क्या कोई देश यूनाइटेड हुआ? तो उसमें तो सरेआम राजनीतिक विचार चल रहे हैं, सब स्पर्धाएं चल रही है, कौन इसका महासत्ता बनेगा। इसके अंदर सभी लोगों को अपना इनपुट देकर अपने को महान बनाना चाहते हैं। यूनाइटेड नेशन, एक बार प्रभुपाद जी को यूनाइटेड नेशन में कई एक जगह में उनको एक स्पीच के लिए बुलाया गया था कि यूनाइटेड नेशन के बारे में आपका क्या कहना है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि पहले मैं एक परमिशन लेना चाहता हूं, कृपया मैं आपका अपमान अगर आपको लगे तो कृपया मुझे क्षमा करना। अगर आपको ये सुनने के लिए इच्छा है तो मैं सत्य प्रदर्शित करने के लिए तैयार हूं। अगर आपको अपमान लगता है तो मैं ये नहीं कहूंगा। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है प्रभुपाद जी, आप बोलिए, हमें इंसल्ट नहीं लगेगा। तो प्रभुपाद जी ने कहा, आप सबकी प्लेट में देखिए कि मांसाहार का नाश्ता चल रहा है। आप सबकी प्लेट, वहां कॉन्फ्रेंस में बैठे थे, सभी के कुछ आया था खाने के लिए, वो सब नॉनवेज था। जब आप नॉनवेज खाते हो तो आपके मन का जो विचार है वो कभी यूनाइटेड नहीं हो सकता। आप एक जीव की हत्या करते हो और दूसरे अपने लिए एक जीव की हत्या करते हो, तो आप यूनाइटेड कैसे हो पाओगे? जो यूनाइटेड का मतलब है वासुदैव कुटुंबकम, सभी जीवों को सही सम्मान देना। तो जब आपका शुरुआत ही यूनाइटेड से विपरीत है तो आप यूनाइटेड नेशन कैसे बनाओगे? ये प्रभुपाद जी ने कहा। तो जैसे कि हम जानते हैं कि भौतिक जगत का कोई भी प्रॉब्लम जन्म से लेकर मृत्यु तक, श्रीमद् भागवत और भगवत गीता में कहा गया है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन का कोई भी प्रॉब्लम है, इसका जवाब श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत में अच्छी तरह बताया गया है, उपलब्ध है इसका जवाब। इसके अतिरिक्त अगर हम जवाब ढूंढना चाहते हैं, यानी कि भौतिक समस्या को भौतिक शक्ति से हम सुलझाना चाहते हैं, तो हम और जटिल बना देते हैं। और आज यूनाइटेड नेशन के सामने ऐसी ऐसी चैलेंज है और जटिल से जटिल बनती जा रही है, क्योंकि उन्होंने भगवान की शरण ग्रहण नहीं की। उन्होंने सभी को अपना अहम ममेती नहीं छोड़ा है, उन्होंने भगवान को प्राधान्य नहीं दिया है। क्योंकि भौतिक शक्ति इतनी बलवती है, इसीलिए वह नास्तिकों की अवैध योजना का प्रतिरोध करती है। भौतिक शक्ति तब तक अवैध है और तब तक इसको हमें डिफीट करती रहेगी जब तक वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, जब तक हम भगवान की शरण में नहीं जाएंगे तब तक
हम भौतिक जगत के 84 लाख योनि के अंदर एक से एक जटिल प्रक्रियाओं में डूबते जाएंगे। मनुष्य जीवन ये प्रक्रियाओं से बाहर करने के लिए मिला है। मनुष्य जीवन ये हमें इस समस्याओं के जो 84 लाख से बहती आ रही जो समस्या है उससे बाहर निकलने का एक मार्ग है। और भगवान की कितनी अहेतु की कृपा कि हमें इस संसार में सही दिशा, सही शास्त्र, सही गुरु मिले। क्योंकि भौतिक शक्ति इतनी बलवती है, इसीलिए वह नास्तिकों की अवैध योजनाओं का प्रतिरोध करती है और योजनाओं के आयोगों के ज्ञान को ध्वस्त कर देती है। नास्तिक योजना निर्माताओं को यहाँ दुष्कृति नह कहा गया है, जिसका अर्थ है दुष्ट जन। कृति का अर्थ पुण्यात्मा होते हैं और नास्तिक योजना निर्माता कभी कभी अत्यंत बुद्धिमान और प्रतिभाशाली होता है, क्योंकि किसी भी विराट योजना के लिए चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, बुद्धि की आवश्यकता। भौतिक जगत में भी हम बड़ी बड़ी योजनाएं करते हैं तो बुद्धि की आवश्यकता होती है। अभी देखिए, हमारी इच्छाओं और जीवन का लक्ष्य, हमारे माँ बाप हमें स्कूल में एडमिट करते हैं, हम किंडरगार्टन जाते हैं तो हमारा लक्ष्य होता है हम पहली कक्षा में पास हो जाएं। बड़ी उत्साह के साथ पहली कक्षा पास कर लेते हैं। फिर से हमारा वही पर्याय होता है। ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि से जुड़ा हुआ, 84 लाख योनि में जन्म मृत्यु जरा व्याधि से जुड़ा हुआ उसके रिप्लिक है। पास होने के बाद हमें लगता है कि नहीं, अभी तो दूसरी कक्षा की शुरुआत है, नए पुस्तक आए, नए टीचर आए, फिर से हम मेहनत करके दूसरी कक्षा पास करते हैं, फिर से हम तीसरी कक्षा पास करते हैं। ऐसे करते 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 हम 10वीं 12वीं कक्षा पास कर लेते हैं। उसके बाद हमें दुनिया दिखाई देने लगती है। हमारा लक्ष्य होता है कि हम इंजीनियर बन जाए, हम डॉक्टर बन जाए, हम लॉयर बन जाए, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाए। तो हमारे अंदर एक और इच्छा प्रकट हो जाती है और वो लक्ष्य हासिल करने के लिए हम वो कॉलेज में दाखिल हो जाते हैं। और कॉलेज में दाखिल होने के बाद भी हमारे अंदर धैर्य बना रहता है कि हम कॉलेज से बाहर निकलेंगे तो हम डॉक्टर कहलाएंगे या इंजीनियर कहलाएंगे या लॉयर कहलाएंगे, जो भी हो। तो हमारा वो लक्ष्य हासिल करने के लिए हमें 15 साल तक तपस्या करके धैर्य रखना पड़ता है। तो हमारे जीवन लक्ष्य के लिए भी जो 84 लाख योनि के बाद मनुष्य जीवन मिला है, उस योनि के अंदर भी हमें साधु गुरु और शास्त्र के प्रति हमारे अंदर धैर्य बना रहना चाहिए। ये धैर्य एक बड़ा धन है और ये धैर्य को बनाए रखने के लिए भक्तों का संग अति आवश्यक है। हमें सभी जगह में कुछ पॉजिटिविटी देखनी है, हमें नेगेटिविटी को नहीं देखना है। आज का श्लोक जो कहते हैं वो भगवान हमें एक लालटेन दिखा रहे हैं, तमाम दुष्कृति नो बुरा। तो हमें भगवान हमें अलर्ट कर रहे हैं कि हमें ऐसे आसुरी भाव से हमें भगवान की भक्ति में नहीं जुड़ना है। जो भगवान की भक्ति करते हैं उसके अंदर हमारा ध्येय जो है वो शासक, यानी कि हमें जो चलाने वाला है उसके प्रति होना चाहिए। एक चीज याद रखें, हमें हमारा कर्म का हिसाब मिलता है, लेकिन कर्म कहां से होता है उसके 5 कारण गीता में हम पहले देख चुके हैं। उसके अंदर भी एक मुख्य कारण है हमारी इच्छा। भगवान कभी भी हमारी इच्छाओं में हस्तक्षेप नहीं करते। याद रखें, भगवान हमारी इच्छाओं में हस्तक्षेप नहीं करते। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते भगवान ने कहा है, लेकिन हमारी इच्छाओं में भगवान हस्तक्षेप नहीं करते। हमारी इच्छा को शुद्ध करना ये हमारी मनुष्य जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। अगर इच्छा शुद्ध है तो हमारा गोल, हमारा ध्येय शुद्ध होगा, और हमारा ध्येय शुद्ध है
तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कोई शंका नहीं है। भगवान श्री कृष्ण गीता में बार बार दोहराते, आने वाले श्लोक में भी दोहराने वाले हैं। जब जब हमारी इच्छाएं भटकती रहेगी तब तक भगवान हासिल नहीं होंगे। भगवत धाम से हमारा पतन इसीलिए हुआ, प्रभुपाद जी समझाते हैं कि भगवत धाम से हमारा पतन इसीलिए हुआ क्योंकि हमने भगवान से द्वेष किया था। तो वो द्वेष क्या है? वो द्वेष कोई बाह्य कल्मश दिखाई देता है? द्वेष हमारा आंतरिक कल्मश है, हमारे मन बुद्धि अहंकार के अंदर छिपा हुआ है। तो वो द्वेष कल्मश के द्वारा वो चिंतामणि धाम में जो इच्छा करोगे वो पाओगे, इसी के लिए द्वारा हमारा पतन हुआ क्योंकि हमने द्वेष किया। नित्यो नित्यानाम चेतनाश चेतना नाम एको बहुनाम यो विदधाति कामः। जीव अनादिकाल से भगवान का सेवक है और अनादिकाल तक वो शाश्वत भगवान का सेवक रहेगा। और क्योंकि उन्होंने भगवान की द्वेष किया तो वो कौन सी बात थी? इच्छा शक्ति से जुड़ी हुई बात थी। अगर हमारी इच्छाएं शुद्ध हो जाए तो हमें भगवत प्राप्ति हो सकती है। इसका प्रमाण भगवान अपने मुख से इसी अध्याय के अंदर आगे देने वाला है। 20 से 25वें श्लोक में, 20 से 25 श्लोक के अंतर्गत भगवान हमारी इच्छाओं को शुद्धिकरण, हमारा लक्ष्य को फाइन ट्यूनिंग देने के लिए बताने जा रहे हैं। तो हमें ये याद रहना चाहिए कि ये सब दिशा होने के बावजूद भी अगर हमारे अंदर भगवान की या गुरु के उपदेश के अलावा कोई मन में इच्छाएं हैं तो हम 500 रुपये वाले भक्त हैं कि जो कहते हैं कि जो धोती ले आया, कुर्ता ले आया और गोपी चंदन लगा दिया और हाथ में मंजीरा पकड़ लिया और हम भक्त कहलाने लगे, वो 500 रुपये में उपलब्ध हो जाएंगे। ऐसे भक्त हमें नहीं बनना है। भक्त का अर्थ ये है कि हमारा अंदर अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए और अंतःकरण शुद्ध होने के लिए गुरु ने हमें एक साधना दी है जो हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा हम धीरे धीरे शुद्ध होने के लिए वो दिशा में आगे चल रहे हैं। हमारा अंतःकरण शुद्ध करो। अंतःकरण शुद्ध होगा तो इच्छाएं शुद्ध होगी, इच्छाएं शुद्ध होगी तो हम भगवान को प्राप्त करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हम 30 माला कर 32 माला करें या 64 माला करें, इसका अल्टीमेट उद्देश्य क्या है? हम 16 माला करें, 32 माला करें, 64 माला करें, लेकिन 64 माला करके अहंकार करने का उद्देश्य नहीं है। हमारा हरे कृष्ण महामंत्र का करने का उद्देश्य ये है कि हम भगवान की भक्ति और सेवा में जुड़े और गहराई से जुड़े। हमारी महामंत्र का भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि तुम 64 माला करोगे तो मुझे प्राप्त करोगे। भगवान ने भक्तों के लिए 12वें अध्याय में भक्त की कहीं क्वालिटी बताई गई है, उसी में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है भक्ति योग में कि आप 64 माला करोगे तो मुझे पाओगे। इसका मतलब ये नहीं कि 64 माला नहीं करनी चाहिए। 64 माला करने से हम भगवान ने जो मापदंड दिया है भक्त का, वो मापदंड हम सही तरह इजीली ऑक्यूपाई कर पाएंगे। गुरु हमें चाबी दिया है। कैसे चाबी दिया है? कि सारा समाज कहता है कि चोरी करना पाप है, चोरी करना पाप है, ये पूरा समाज कहता है, सभी संप्रदाय लोग कहते हैं, लेकिन फिर भी मॉरलिटी के स्तर पे सभी लोग चोर हैं और चोरी कर रहे हैं अपने अपने स्तर पे। लेकिन गुरु हमें ये नहीं सिखा रहे हैं। गुरु हमें क्या सिखा रहे हैं? आप क्या करोगे तो हमसे चोरी नहीं होगी। तो जो हमारा आचरण ऐसा हो कि हमसे चोरी होगी ही नहीं, हमारी मॉरलिटी बनी रहे, तो वो आचरण करने के लिए हमें महामंत्र का जप करवाते हैं गुरु महाराज। हमें गुरु हमारी कृपा, हमारे पर अनहद कृपा करते हैं, अनहद प्रेम करते हैं, इसीलिए वो चोरी हमसे ना हो, इसीलिए हमसे जप करवाते हैं ताकि हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाए। अंतःकरण शुद्ध होगा, इच्छाएं शुद्ध होगी, तो फिर भगवान ने जो भक्त के लिए भक्ताष्टकम जो 12वें अध्याय में भक्तों का मापदंड दिया है, भक्तों की क्वालिटी के बारे में बताया है,
वो क्वालिटी हासिल करने के लिए एक चुटकी का बात हो जाएगा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रति जानी ही नमे भक्त प्रणश्यति। वो विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट वो भगवान का जो भक्त है भगवान के मापदंडों को अपने आप जीवन में उतार लेगा। उसको जैसे कैसे उतार लेगा? जैसे एक भूखा व्यक्ति एक रसगुल्ला को खा लेता है। तो भगवान की भक्ति जो है वो अल्टीमेट इसका ध्येय है डिवोशनल सर्विस। लेकिन वो डिवोशनल सर्विस को हासिल करने के लिए पूरा हमारा 80 साल हो जाए या 100 साल हो जाए, हमारा एकमात्र लक्ष्य, हम भजन क्रिया में जुड़े हैं गुरु के कहने पर, लेकिन भजन क्रिया का जो अल्टीमेट ध्येय है वो भगवान का प्रेम, गुरु और भगवान का प्रेम प्राप्त करना। और वो प्रेम कैसे प्राप्त होगा? जैसे मैंने अभी बताया कि हमारी इच्छा कृष्ण के अलावा कहीं और न जाए। अगर हम भगवान राधा कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं तो वो व्यक्ति के लिए चाहे कितना भी जीवन हो, चाहे वो 10 साल में भी मर जाता है तो भी उसने जीवन लक्ष्य प्राप्त कर लिया। और चाहे 80 साल तक उसने राधा कृष्ण ना भजिया जानिया सुनिया विष खाइया हरि हरि विपुले जन्म गुणाई। तो हमारा लक्ष्य है हमारी इच्छाओं का शुद्धिकरण। हम चमड़े की आंख से देखते हैं और कई लोगों के अंदर, दूसरे भक्तों में कुछ कमियां दिखती है, तो हमारा लक्ष्य भक्तों की कमियां या वैष्णव अपराध करना नहीं है। हमारा लक्ष्य ये है कि हमारा लक्ष्य शुद्ध होगा तो हम दूसरों को वो लक्ष्य दे पाएंगे। गुरु महाराज कहते हैं कि आप भी मेरी तरह प्रचार करो तो मुझे बहुत प्रिय हो जाओगे। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि मेरे और ये अर्जुन के उपदेश संवाद दूसरों को पहुंचाओगे तो वो व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय होगा। हम भगवत गीता का क्लास सुनते हैं या लेते हैं, वो उसका उद्देश्य एकमात्र गुरु और भगवान की प्रसन्नता है। तो हमारी इच्छाओं की शुद्धिकरण। कभी कभी हम रास्ते का स्टेशन देखकर वो स्टेशन में उतरने की कोशिश करते हैं। कैसा स्टेशन आता है? क्योंकि भगवान का ऐश्वर्य बहुत खूबसूरत है तो वो ऐश्वर्य हमें भगवान की भक्ति में मिलने लगता है। अरे प्रभु जी आप तो बहुत अच्छे भक्त बन गए, आप तो बहुत सीनियर भक्त हैं, आप बहुत अच्छे भक्त हैं। तो हम वो ऐश्वर्य के पीछे चले जाते हैं और हमारी गाड़ी आगे चल पड़ती है, हमारा 84 लाख योनि चली जाती है, हमारा मनुष्य जीवन समाप्त हो जाता है। हम ऐश्वर्य के प्रति चले गए, हम अपना अहम ममेती के पीछे चले गए, तब जबकि हमारा जीवन का लक्ष्य भक्ति से गुरु और गौरंगा का ही प्रसन्न करना था। तो हम कभी भी भगवान के ऐश्वर्य है तो भगवान के साथ नजदीक जाने से हमारे ऐश्वर्य धीरे धीरे बढ़ेंगे ऐसा दिखाई देगा। लेकिन हमें ऐसी माया या अपहृत ज्ञाना, ऐसी हमारी माया के द्वारा जो फेंका गया जो चैलेंज है उसके प्रति भक्त जो है इच्छा की शुद्धिकरण के हेतु वो उदासीन रहता है। उदासीन का मतलब है जिसका आसीन ऊपर हो, वो जिसका आसन ऊपर हो, उदासीन। जो भगवान के नजदीक जिसका आसन है वो व्यक्ति भौतिक चीजों पर उदासीन रहता है क्योंकि उसने भगवान के साथ नजदीक आसन ग्रहण किया है, वो है भक्त। नास्तिक योजना निर्माताओं को यहां दुष्कृति न कहा गया है जिसका अर्थ है दुष्ट जन। कृति का अर्थ है पुण्यात्मा होता है। नास्तिक योजना निर्माता कभी कभी अत्यंत बुद्धिमान और प्रतिभाशाली होता है क्योंकि किसी भी विराट योजना के लिए चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो बुद्धि की आवश्यकता होती है। हम बुद्धि का उपयोग ना करें, बुद्धि भी हमें छल करेगी। माया बुद्धि का उपयोग करके हमें गिरा सकती है। वो हम कितने प्रति समर्पित हैं वो माया देखना चाहते हैं। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वयस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपम अपि यस्य च चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ये उनका कर्तव्य है माया देवी को, जो भगवान ने उनको सौंपा है। लेकिन वो माया देवी हमारी पूरी परीक्षा करती है। लेकिन मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति।
माम एव, खाली माम नहीं कहा भगवान ने। भगवान बहुत चुन चुन के शब्द बताए हैं संस्कृत में। संस्कृत ऐसी भाषा है कि कम से कम शब्द में सबसे ज्यादा गहरा से गहरा उपदेश दे सकती है। उसका गहरा से गहरा अर्थ होता है। मामेव, हम बोलते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्ति ते। मामेव का मतलब है भगवान कृष्ण नहीं, मामेव का मतलब है भगवान कृष्ण एव, मात्र कृष्ण, कृष्ण के साथ और कुछ नहीं। माम एव, वो कहते हैं मामेव, तो मामेव का मतलब है हम सिर्फ श्री कृष्ण को चुने। और गुरु और भगवान का ध्येय एक ही है कि भगवान की सेवा करना। सॉरी, गुरु और शिष्य का ध्येय एक ही है, भगवान की सेवा करना। तो जब हम गुरु के जरिए भगवान को पद हासिल करना चाहते हैं, सेवा में जुड़ना चाहते हैं, तो वो माम एव है। क्योंकि भगवान हमारे हेतु देखते हैं। भगवान ये नहीं देखते कि आप बीच में क्या कर रहे हो, कहां से, आप कौन से भी, मनुष्यानाम सहस्रेषु, हजारों मार्ग है, लेकिन उसमें से एक मार्ग ये न माम उपयांति थे। तो वो मार्ग पे हमें जाना चाहिए। तो वो मार्ग है गुरु गौरंगा की सेवा करके, गुरु के आदेश, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते कोरिया ऐक्य। कोरिया ऐक्य क्यों कहा? ये गुरुवाष्टक में हम गाते हैं, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते कोरिया ऐक्य। वो ऐक्य क्यों है? क्यों ओनली गुरु कहे वो करना है? क्योंकि जब गुरु कहे वो महामंत्र का जप हम करेंगे, 4 नियमों का पालन करेंगे, तो ऑटोमेटिक जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास, वो ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाएगा। ये न माम उपयांति थे। तो तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे। तो आगे का हाथ पकड़ना वो तो कृष्ण का और राधा, भगवान का और भगवान के पार्षद का सवाल है। हम अपनी साधना करें। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर आप 16 माला नियमित करते हो, 4 नियमों का पालन करते हो, बाकी सब जिम्मेदारी मेरी है। ऐसा क्यों कह सकते हैं? क्योंकि उन्होंने ये कार्यभार भगवान से प्राप्त किया। जब भगवान की परंपरा के द्वारा गुरुजन ये कार्यभार हासिल करते हैं, उनके अंदर कोई आसुरी भाव नहीं है। अगर आसुरी भाव है तो भगवान के भक्त कहलाते नहीं। और जो भगवान का भक्त नहीं है, वो इतना मोटा ऑर्गेनाइजेशन इस्कॉन, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ स्थापित कर नहीं सकता, क्योंकि भगवान वो छीन लेंगे। ये भगवान भक्त को, भक्त के अहम भक्त पराधीनो, भगवान भक्त के साथ परामर्श करते हैं। और वे हमारे जैसे तुच्छ भक्ति की बात नहीं है, शुद्ध भक्ति की बात है, गुरुजन की बात है। इसलिए नास्तिक योजना निर्माता दुष्कृति कहलाता है, जिससे सूचित होता है कि उसकी बुद्धि तथा प्रयास उल्टी दिशा की ओर होते हैं। जो उल्टी दिशा में जाते हैं उनको लक्ष्य हासिल करने में अनेक जन्में संसिद्धि, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवामाम प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। उसको भौतिक उदाहरण से समझना चाहिए। तो हम अभी गुजरात अहमदाबाद में बैठे हैं, हमें जाना है दिल्ली, लेकिन हम चल रहे हैं मद्रास की ओर। तो मद्रास की ओर चलते चलते उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे, श्रीलंका से भी आगे बढ़ेंगे, दरिया भी पार कर लेंगे, पूरा ग्लोब पार करके फिर वापस ऊपर से चाइना से हिमालय में आके, फिर हिमालय से फिर नीचे उतर के आकर हम दिल्ली पहुंचेंगे। पूरा ग्लोब हम जर्नी करेंगे, 84 लाख योनि का जर्नी। तो जो विपरीत दिशा में जाता है, जो भगवान के उपदेशों की ओर नहीं जाता, उनकी दिशा विपरीत हो जाती है, वो आसुर बन जाते हैं और आसुरी भावमाशी, तो वो भगवान की शरण ग्रहण नहीं कर सकते। इसका मतलब हमें ऐसा नहीं कह देना चाहिए कि हमने भगवान की शरण ग्रहण कर ली। हम अभी उसमें एक स्टूडेंट हैं। भगवान की शरण ग्रहण करने का मतलब है भगवान के आदेशों का पालन करना, गुरु के आदेशों का पालन करना। गीता में यह स्पष्ट कहा गया है कि भौतिक शक्ति परमेश्वर के पूर्ण निर्देशन में कार्य करती है।
उसका कोई स्वतंत्र प्रभुत्व नहीं है। मय्याध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नाने तो कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। मय्याध्यक्षेन प्रकृति, भगवान कहते हैं मेरी अध्यक्षता में प्रकृति काम करती है। जिस प्रकार छाया पदार्थ का अनुसरण करती है उसी प्रकार यह शक्ति भी कार्य करती है। जैसे हमारे होने से हमारा परछाई होती है, तो परछाई किसके पीछे चलती है? हमारे पीछे चलती है। वैसे भगवान के पीछे भी एक परछाई चलती है। जैसे भगवान स्वप्रकाशित है, लेकिन भगवान की शक्ति के पीछे, जो भगवान की शक्ति का दुराग्रह करने वाला है, उनके पीछे जो एक भौतिक शक्ति चलती है, बहिरंगा शक्ति चलती है, वो है भगवान की माया। तो भी यह भौतिक शक्ति अत्यंत प्रबल है और नास्तिक अपने अनिश्वरवादी स्वभाव के कारण यह नहीं जान सकता कि वह किस तरह कार्य करती है। नहीं वह परमेश्वर की योजना को जान सकता है। मोह तथा रजोगुण एवं तमोगुणों में रहकर उसकी सारी योजनाएं उसी प्रकार ध्वस्त हो जाती है जिस प्रकार भौतिक दृष्टि से विद्वान, वैज्ञानिक, दार्शनिक, शासक तथा शिक्षक होते हुए भी हिरण्यकश्यपु तथा रावण की सारी योजनाएं ध्वस्त हो गई। इतिहास में मालूम है, इतिहास गवाह है। ये भक्त जो जिसको हम द्वेष करते हैं, हमें असुर लगता है, जो श्रीमद् भागवत के पन्नों पर है, चाहे वो हिरण्याक्ष हो, हिरण्यकश्यपु हो, चाहे वो कंस हो, चाहे वो रावण हो, तो ये सभी असुरगण जो हमें दिखाई देते हैं ये भगवत धाम से आए थे, भगवान के पार्षद थे और भगवान को वो लीला में सहाय करते थे कि ऐसे बड़े बड़े खतरनाक असुर लोग का भी भगवान संहार कर सकते हैं। इसीलिए कि हमें ये ज्ञान मिले कि भगवान के सामने कोई भगवान के बराबर या भगवान के ऊपर नहीं है, असमुद्व है भगवान। तो भगवान का जो ये पद हासिल करने के लिए भगवान के पार्षद लीला में शामिल होते हैं, तो ये हमें असुर दिखाई देते हैं, लेकिन जिसका पद, जिसको श्रीमद् भागवत के पन्नों पर जिसको जगह मिली है, चाहे वो कंस हो, चाहे वो रावण हो, चाहे वो दुर्योधन ही क्यों ना हो, लेकिन जहां जहां भगवान की गाथा है, भगवान की लीला में वो जुड़े हुए हैं, तब तक ठीक है। लेकिन जब तक हम भगवान से जुड़े हुए नहीं है तो हम दुर्योधन बन सकते हैं। जब हम भगवान की शरणागति ग्रहण नहीं करते, हमें भगवान चाहिए, भगवान की सेना नहीं चाहिए। दुर्योधन को भगवान की सेना चाहिए थी, हमें भगवान चाहिए, ये याद रखें। माया हमें बहुत कुछ देगी, पदार्थों में बहुत कुछ प्रेस्टीज दे देगी, लेकिन हमें वो प्रेस्टीज नहीं चाहिए, हमें वो पदार्थ नहीं चाहिए, हमें वो लैपटॉप नहीं चाहिए, हमें वो टीवी नहीं चाहिए, हमें वो कोई भौतिक संपत्ति नहीं चाहिए। वो पदार्थ है, ये वो शरीर है तब तक ही साथ देने वाली है। हमें कृष्ण का दिया हुआ नहीं चाहिए कुछ, हमें कृष्ण स्वयं चाहिए। ये भक्त की प्रणालिका है। हमें भगवान श्री कृष्ण की स्वयं सेवा चाहिए। याद रखे, भगवान का दिया हुआ लेकर जो खुश होता है वो दुर्योधन है, जो भगवान की सेना ले गया लेकिन फिर भी उसकी जीत नहीं हो पाई। जो भगवान को लिया है, चाहे उसको लगे कि सिर्फ मेरे साथ भगवान है और कोई नहीं है, तो फिर उसने सब कुछ पा लिया। एकले ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य। तो ये भक्ति के अंदर ये भाव से, ये प्रेम भक्ति से हमें जुड़ना चाहिए। हमारी दिशा विहीन ना हो, इसीलिए ये सब असुरों ने लीला की, ताकि भगवान का प्रभुत्व, भगवान का ऐश्वर्य बना रहे, ताकि हम आने वाले कल में हमारे जैसे गिरे हुए व्यक्ति ऐसा ना कह दे कल जाकर कि कोई हिरण्यकश्यपु महान था, या कोई कंस महान था, या कोई हिरण्याक्ष महान था। इवन पृथ्वी को जल में डालने के बावजूद भी भगवान उसका पानी में जाकर युद्ध करके संहार कर सकते हैं और पृथ्वी को बाहर निकाल सकते हैं। तो ये भगवान की महत्ता है। जितना भगवान का महत्व हम जानेंगे उतना हम हृदय से भगवान को समर्पित हो पाएंगे। तो प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि रजोगुण तथा तमोगुण में रहकर उसकी सारी योजनाएं उसी प्रकार ध्वस्त हो जाती है जिस प्रकार भौतिक दृष्टि से विद्वान, वैज्ञानिक, दार्शनिक, शासक तथा शिक्षक होते हुए भी
हिरण्यकश्यप तथा रावण की सारी योजनाएं ध्वस्त हो गई थी। ये दुष्कृति या दुष्ट 4 प्रकार के होते हैं जिनका वर्णन नीचे दिया जाता है। कौन 4 प्रकार के भक्त भगवान की शरण में नहीं आते, ये आगे दिया गया है। समय की पाबंदी है इसलिए हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। 4 कौन कौन है? मूढ़ जो है, जो नराधम है, वो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। फिर जो दुष्कृति मूढ़ा है वो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते, और जो नास्तिक है वो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। तो हमें वो नेगेटिविटी पर प्रभुपाद जी ने बहुत एलोबरेट करते वो बताया गया है। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य के अंतर्गत हम पढ़ सकते हैं इंडिविजुअल, लेकिन हम ये जान सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि हमें इंडिविजुअल ये नहीं करना है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में अंत में कहते हैं कि दक्षिण भारत में यमुनाचार्य अलवर ने कहा है, हे प्रभु आप उन लोगों द्वारा नहीं जाने जाते जो नास्तिकों द्वारा सिद्धांतों में लगे हैं। भले ही आप विलक्षण गुण रूप तथा लीला से युक्त है, सभी शास्त्रों ने आपका विशुद्ध सत्वमय विग्रह प्रमाणित किया है तथा दैवी गुण संपन्न दिव्य ज्ञान के आचार्य भी आपको मानते हैं। तो अतएव मूढ़, नराधम, माया प्रहतज्ञानी तथा भ्रमित मनोधर्मी तथा नास्तिक, ये 4 प्रकार के दुष्कृति कभी भी भगवान के चरण कमलों की शरण में नहीं जाते, भले ही सारे शास्त्र तथा आचार्य ऐसा उपदेश क्यों न देते रहे। ये 4 लोग, इसलिए तो कहते हैं कि प्रभुपाद जी ने जब इस्कॉन में जुड़ा था तो कई भक्त थे, लेकिन कई भक्त टिके नहीं। क्यों नहीं टिके? क्योंकि ये 4 कैटेगरी में आते हैं। अगर हम भगवान की भक्ति में ये 4 कैटेगरी में आएंगे तो हम भक्ति में हम टिकेंगे नहीं, और जो भक्ति में टिकेगा वो भक्त कहलाएगा। और इनको ये 4 चीजों से वो ऊपर उठ चुका है। तो आइए हम सब गुरु और गौरांगों के चरणों में प्रार्थना करें कि हमें भगवान की शुद्ध भक्ति सेवा करें। हम एकांशेन स्थितो जगत, भगवान कहते हैं ऐसी भगवान की एक अटल अविचल शुद्ध प्रेम भक्ति मिले। इसलिए हम प्रार्थना करें गुरु के चरणों में। किसी भक्त का कोई प्रश्न है? किसी भक्त का? क्यों मैंने तात्पर्य थोड़ा शॉर्टकट किया है क्योंकि समय की पाबंदी है, समय फिर भी ऊपर जा रहा है। तो किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम इस भगवत गीता की कक्षा को यहाँ विराम दे रहे हैं। आप सब भक्तों के चरणों में प्रणाम। अगर कोई क्षति या गलती हुई है तो मुझे क्षमा कीजिए। इस क्लास की कोई भी सुकृति है वो आचार्य गुरु परंपरा को मैं समर्पित करता हूँ, गुरु को जनों को समर्पित करता हूँ। और आप सब भक्तों की कृपा से मैं कुछ गुरु की सेवा, गीता की सेवा कर पा रहा हूँ। आप भी मुझे आशीर्वाद दें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।